ये तो आप जानते हैं कि चीन को सब कुछ चाहिए, यानी कि पैसा, पावर। और इतने सब होने के बाद भी चीन की भूख नहीं मिटती, उसकी और की लालसा हरदम बनी रहती है। तभी आप देख सकते हैं कि लद्दाख में जो चीन कर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और चीन यही नहीं रुका, उसने अब भारत के नॉर्थ ईस्ट में नजर गड़ा रखी है। इसके लिए आए दिन वो नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। तभी चीन की इन्हीं सब चालबाजियों को देखते हुए भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है जो चीन का खेल चंद मिनटों में खत्म कर सकता है। दरअसल अब भारत उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए थाईलैंड और वियतनाम तक एक रेल लाइन का विस्तार करेगा, जिससे इन देशों की यात्रा सुगम हो सकेगी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि भारत का उत्तर पूर्वी इलाका दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए भारत का गेटवे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के संबंध दो स्तंभों पर टिके हुए हैं। पहला नेबर फर्स्ट, दूसरा एक्ट ईस्ट। भारत के इस कदम से ये तो साफ हो चला है कि भारत कनेक्टिविटी के जरिए चीन की कमर तोड़कर ही दम लेगा, क्योंकि जहां भारत कनेक्टिविटी में बिलीव करता है वहीं चीन कर्ज जाल के चक्कर में इन देशों को खोने में लगा हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान शुरू से ही उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास की ऐसी एक श्रृंखला शुरू की है, जिससे अब ये क्षेत्र न सिर्फ पूरे भारत से बल्कि दक्षिण एशिया से भी जुड़ने जा रहे हैं। वहीं हर्षवर्धन श्रिंगला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में कहा है कि भारत के पास इन क्षेत्रों के लिए 3C विजन, यानी कि कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चरल कम्युनिटीज पर केंद्रित है और इस विजन को साकार करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और हर्षवर्धन श्रिंगला ने आगे कहा है कि एक स्तर पर हम अपने सहयोगियों के साथ राजनयिक माध्यमों से द्विपक्षीय रूप से काम कर रहे हैं, दूसरे स्तर पर हम बहुपक्षीय और बहुपक्षीय पहलों पर जैसे बेम्स्टेक और BBN या बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल समूह के माध्यम से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार का उत्तर पूर्व पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव है। हमने 1965 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच परिचालन में आने वाले 5 रेल लिंक को पुनर्जीवित किया है और यहाँ पर म्यांमार का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान है। भारत ने म्यांमार के साथ क्षेत्रीय संपर्क बनाने के लिए परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी है। स्पष्ट है कि भविष्य में दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार सीधे तौर पर भारतीय बाजारों से जुड़ेंगे और भारत के पूर्वोत्तर में व्यापारिक गतिविधियों और टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। और भारत की ये परियोजना भारत के पूर्वोत्तर के लिए वरदान साबित होगी और भविष्य में इससे चीन की काट निकालने के लिए भी बड़ी मदद मिलेगी।